मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो लेकर के आती रहती हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका काम आसान और बेहतर हो जाता है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कम बातें करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स दोस्तों हमारी जो है कि पॉलीथीन को लेकर के है। इस तरीके जो है कि पॉलीथीन में हमें जो है सब्जियां वगैरह मिलती है और राशन भी मिलते हैं। और इस तरह से कर करके हम क्या करते हैं, हमारे घर में आपने देखा होगा ढेर सारी पॉलीथीनियों का ढेर लग जाता है। अब देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहीं अगर हम इस तरह से रखते जाएं तो आप देखोगे कि इतनी ढेर लग जाती है कि बिल्कुल बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब इस तरह से आपके पास भी ढेर सारे पॉलीथीनियों का ढेर लग जाए तो आपको यहाँ क्या करना है। छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही काम की है और बहुत ही यूजफुल है। जब इस तरह से ढेर लग जाए तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आप क्या कीजिए, इस तरह से पॉलीथीन को बिछाइए और एक पे एक जो है कि पॉलीथीन को इस तरह से रखते जाइए। जब इस तरह से आप एक पे एक रखते जाओगे तो आप देखोगे कि ढेर सारी पॉलीथीन जो है कि इस तरह से आप जो है कि एक पे एक रख दोगे। और जब इस तरह से रखने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, इस तरह से रोल करते जाइए। जिस तरह से आप रोल करोगे तो ढेर सारी पॉलीथीन एक में अच्छे से सिमट जाएंगी। और जब इस तरह से सिमट जाए तो आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरह से इसे लगा दीजिए। देखिए, आपने देखा था बहुत ज़्यादा ढेर पॉलीथीन का ढेर लगा हुआ था, लेकिन जब मैंने इस तरह से रखा तो एक ही में सारे सिमट गए हैं। और जब आपको दोस्तों यूज करना हो तो आप क्या कीजिए, पोल रबड़ को खोल दीजिए और इसमें से पॉलीथीन निकाल करके यूज कर लीजिए। फिर इसके बाद आप दोबारा से जो है कि इसकी पॉलीथीन को पे रबड़ लगा दीजिए। आप देखोगे कि अगर इस तरह से रखोगे तो आपके घर में बिल्कुल फैला भी नहीं रहेगा और आपका घर भी बिल्कुल एकदम से ऑर्गेनाइज रहेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज चलते हैं हम अपने अगले टिप्स की ओर। अगली टिप्स हमारी जो है कि इस छाते को लेकर के है। छाते का यूज तो हम बारिश के महीने में करते हैं और जब बहुत तेज़ धूप होती है तो हम छाते का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा छाते का इस्तेमाल करते करते कभी इसके जो रिबन होते हैं, फीता होते हैं, वे जो है कि टूट जाते हैं। और जब ये टूट जाते हैं तो छाते को दोस्तों समेट करके रखना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, जब रिबन टूट जाए तो यहाँ आप क्या कीजिए दोस्तों, छाते को इस तरह से जो है कि समेट लीजिए। अब समेटने के बाद आप क्या कीजिए, जब इस तरह के जो है कि हमारे घर में काढ़े तो होते ही हैं, कभी कभी एक काढ़ा हमारा टूट जाता है और एक पड़ा रहता है और कभी कभी हमारे पास जो है कि काढ़े यूज करते करते ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ जो है कि इस काढ़े का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपका जो है कि रिबन टूट जाए तो ये आपका रिबन का भी काम करेगा। देखिए इस तरह से लगा दीजिए और लगाने के बाद आपको कहीं भी रखना हो तो रख दीजिए, जिससे कि ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। और जो आपके काढ़े टूट जाते हैं, एक बच जाते हैं तो आप फेंक देते हो, तो इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही कमाल का टिप्स है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स दोस्तों हमारे जो है कि चश्मे को लेकर के है। हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जो है कि आंखें कमज़ोर हो जाती है और वो चश्मे का यूज करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि चश्मे का यूज करते करते हमारे कोई ना कोई चश्मे तो जो है कि ख़राब हमारे घर में पड़े ही होते हैं। तो जब इस तरह से आपके घर में चश्मे ख़राब पड़े हों तो आप जो है इसका भी बहुत ही बढ़िया सा जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कीजिए, इस तरह से चश्मे को रख लीजिए। अब आप इसका एक बहुत ही बढ़िया सा स्टैंड बना करके तैयार कर सकते हो। ये देखिए, आप मोबाइल स्टैंड बना लीजिए। अभी इस तरह से चश्मे को रख लीजिए और इस पे इस तरह से मोबाइल रख दीजिए। आप इस तरह से जो है कि मोबाइल स्टैंड बना करके तैयार कर सकते हो। इस तरह से रख करके कोई भी पिक्चर वगैरह देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करना। अगली टिप्स हमारे जो है कि माचिस को लेकर के है। माचिस का यूज तो हम अपने किचन में और अपने पूजा पाठ में ही करते हैं। जब कभी आपने देखा होगा माचिस का यूज करते करते हमारे जो है कि माचिस में इस तरह से सीलन आ जाती है तो हमारे माचिस जो है कि काम नहीं करता। जब हम इसे जलाते हैं तो ये जलते नहीं हैं। तो उस वक्त हम क्या करें दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कीजिए कि आप प्रेस ले लीजिए
और प्रेस को गर्म कर लीजिए। और जब प्रेस आपका गर्म हो जाए तो आप क्या कीजिए, माचिस को ले लीजिए। जिस तरह से मसाले हैं उस मसाले के साइड से इस तरह से हल्का हल्का सा इस पर सेक लीजिए। जब आप इस तरह से प्रेस पे इस तरह से सेकोगे तो जो आपके मसाले हैं जिसमें सीलन आ गई है, ये मसाले आपके टाइट हो जाएंगे और जब इसे जलाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आपके माचिस में इस तरह से सीलन आ जाए तो आप क्या करो, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके जो है कि अपने काम को आसान बना सकते हो। इस तरह से जब आप जो है कि इस पर सेक लोगे तो आपके मसाले बिल्कुल टाइट हो जाएंगे और जब आप इसे जलाओगे तो बहुत ही जो है कि आसान तरीके से इसे जला पाओगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको अच्छी कैसा लगी लगा। यहीं होगी, पे टिप वीडियो का अच्छी एंड लगी होगी। करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।